डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, VJJ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम इस क्लास को लेकर के आए हैं, जिस क्लास का नाम है, नया चैप्टर हमारा समय तथा चाल या समय, दूरी और चाल। जिसे अपने कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो समय, दूरी और चाल तीनों से रिलेटेड आज इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। समय होगा, दूरी और चाल, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो हम इस चैप्टर के तहत पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जानेंगे कि स्पीड जो वो दूरी पर और समय पर किस प्रकार से निर्भर है, या तीनों आपस में किस प्रकार से रिलेट है। तो जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ इसका इंट्रोडक्शन। कि कोई दूरी है, वो है 300 किलोमीटर, मान लेते हैं एक बार 300 किलोमीटर की दूरी है, और कोई भी बाइक है वो उसे 5 घंटे में जो वो ट्रैवल कर लेता है, तय कर लेता है। यानी कि समय कितना हुआ, 5 घंटे। तो अपने 1 घंटे में बताएंगे कितनी वो दूरी तय करेगा। दूरी टोटल कितनी है, जैसे मान लो ये कोई स्थान है और ये स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी जो वो 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे जो वो लगते हैं। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में बताने में। तो कॉमन सी बात है, 1 घंटे में जो वो 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 300/5 यानी कि 60 किलोमीटर जो है वो तय करेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में बताया जा रहा है। तो इसकी उस बाइक की जो स्पीड है वो कितनी हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो इसको अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। यही अगर अपने मिनट में बताना चाहें, जैसे मान लो कोई साइकिल है, और साइकिल जो है वो ऐसे मान लेते हैं 15 मिनट में जो वो ऐसे मान लेते हैं अभी 3000 मीटर जो वो 15 मिनट में 3000 मीटर, मैं मीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किलोमीटर की नहीं है। 15 मिनट में 3000 मीटर जो वो 3000 मीटर के दो या 3 किलोमीटर के दो, एक ही बात है। तो उसकी जो 1 मिनट में दूरी तय की वो बताने में, यानी कि 15 मिनट में 3000 मीटर, तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में आ जाएगी 3000/15, यानी कि 200 मीटर। तो ये 200 मीटर 1 मिनट में बताई हमने। तो यहाँ पर उस साइकिल की चाल कितनी हुई, 200 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट पर निकाली है। तो यहाँ पर जो बाइक है उसकी चाल कितनी हुई थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो साइकिल है उसकी चाल कितनी हुई, 200 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 200 मीटर तय करता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारा। हमने क्या बताई है, ये स्पीड बताई है, चाल बताई है। तो चाल बताने के लिए हमने क्या किया, जितनी दूरी है, डिस्टेंस है, उसको अपने टाइम से डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर 300 किलोमीटर की दूरी थी, तो दूरी बटा क्या लगाया, हमने समय लगाया। समय 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही थी। तो ये क्या बन गई, यानी कि 300/5, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बन गई। तो ये चाल का फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी से 2 सूत्र जो वो और बनाए जा सकते हैं, 2 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको चाल दे दी जाए, समय दे दी जाए, तो दूरी हम बता सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लें, कोई कार है, कार सवार है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 120 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर जो वो चल रही है। तो इसमें वो समय जो ले रहा है, मान लो समय ऐसे मान लेते हैं 6 घंटे में जो वो कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। देखो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर, तो 6 घंटे में बताना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, 1 घंटे में 120, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा 720 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने क्या निकाली है, डिस्टेंस निकाली है, दूरी निकाली है। यानी कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, ये क्या थी, उसकी चाल थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल थी, गुणा 6 घंटे वो क्या ले रहा था, समय ले रहा था, तो ये समय हो गया। यानी कि चाल, कोई भी व्हीकल है, कोई भी साधन है, कोई भी वाहन है, अगर उसकी चाल को जितना वो समय ले रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। यहाँ पर भी देखें, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। एक फॉर्मूला और बच गया, हमने चाल निकालने का फॉर्मूला ये बता दिया, हमने यहाँ पर दूरी निकालने का फॉर्मूला बता दिया। अब एक और क्या बचेगा, समय का बताना हमें। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बचा है समय का। समय हमने ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कि जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 600 किलोमीटर, ये 2 स्थान है ए और बी मान लेते हैं अपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 600 किलोमीटर की दूरी है। एक जो बाइक है उसकी स्पीड है, ऐसे मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो 600 किलोमीटर की दूरी बतानी है, कितने घंटे में तय करेगा। तो ये भी कॉमन सी बात है कि 600 में अपने 60 का भाग दे देंगे, कितना है, 10 घंटे लगेंगे। 600 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करने में 10 घंटे लगेंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, हमने क्या बताइए, समय बताया, समय ज्ञात किया है। तो समय बराबर क्या हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं, समय बराबर, ये टोटल क्या है 600, ये दूरी है, तो दूरी बटा ये इसकी क्या है,
60 से भाग दिया मैंने। 60 क्या चीज़ है इसकी, चाल है, तो दूरी बटा चाल। तो ये 3 फॉर्मूले अपने पास आए हैं, समय का, दूरी का और चाल का। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अपने आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कह दें 8 किलोमीटर में बताएं तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर होते हैं। तो क्या इसमें निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला कि किलोमीटर है, इसको अगर मीटर में बदल रहे हैं तो अपने क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे आपसे 9 किलोमीटर में पूछे तो 9000 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किलोमीटर जो है उसको अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे। इसका उल्टा करें, जैसे 4000 मीटर है, इसको किलोमीटर बताना है तो अपने 1000 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 1000 का आगे कर देते हैं, 4000 को 1000 से भाग दे देंगे तो 4 किलोमीटर बन गया। तो यहाँ पर क्या, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो अपने क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, किससे, 1000 से भाग दे देंगे। इसी तरह से देखें कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो अगर आपसे कह दें कि 3 घंटे में बताओ तो ये कॉमन सी बात है, 3 से गुणा कर देंगे 60 को, तो कितना है अपने पास, 180 मिनट होगी। तो घंटे को मिनट में बदलना है तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। इसका उल्टा करें, इन्वर्स करें, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो अपने 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसी तरह से आगे चले, इसमें 1 मिनट में जो वो 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अगर आपसे कहते हैं 7 मिनट में बताओ तो 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि 420 सेकंड हो जाएगी। यानी कि मिनट को अगर अपने सेकंड में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका इन्वर्स करें, उल्टा करें, सेकंड को जो वो अगर मिनट में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे, अपने भाग दे देंगे। आगे चलें, 1 घंटे में हम जानते भी हैं कि 60 मिनट होती है। अगर 1 मिनट में पूछें तो 60 सेकंड बताएंगे अपने होती है, हम जानते हैं। अगर अपने 1 घंटे में सेकंड पूछें, 1 घंटे में सेकंड बताएं तो कितनी होती है। देखो 1 घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, फिर सेकंड में बदलें तो 60 से एक बार फिर से गुणा करेंगे। यानी कि 1 घंटे में, जैसे 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है तो 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड होती है 1 घंटे में। घंटे को सेकंड में बदलना है तो 3600 से गुणा। इसका उल्टा करें, सेकंड को अगर घंटे में बदलना है, सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है, बदलना है तो अपने क्या करेंगे, 3600 से भाग दे देंगे। इस तरह से चलते हैं इसमें आगे। इस तरह से हमने जाना किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलें, मीटर को फिर किलोमीटर में, घंटे को मिनट में, मिनट को घंटे में, या घंटे को सेकंड में, सेकंड को घंटे में। तो अब अपने ये कहाँ काम आते हैं, जैसे कोई भी साधन है, वाहन है, उसकी अगर चाल है, मान लो अपने कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर कोई बाइक है वो चलता है। तो अगर अपने इसमें बताना पड़े कि इसकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है किलोमीटर बटा घंटा भी कह सकते हैं, जैसे प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अब इस चाल को अगर अपने मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो किस तरह से बदलना पड़ेगा वो देखें। 60 किलोमीटर है, पहले इसे मीटर में बदलें तो 60 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार घंटे को सेकंड में बदलें, घंटा है, 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो हमने 60 को किससे गुणा किया, 1000 बटा 3600 से। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, फिर 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 18, यानी कि 60 गुणा 5 बटा 18 हमारे पास आया। तो अब इसको आगे और कैलकुलेट करते हैं, 6 से कटेगा 3, 6 से कटेगा 10, तो कितना आया, 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड में बदल गई। इन दोनों का मतलब एक ही है, या तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कह दो या 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड कह दो, बात ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में। तो इतनी अपने कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जैसे मैंने 60 को किससे गुणा कर दिया, 1000 बटा 3600, इसको कैलकुलेट किया तो कितना है, 5 बटा 18, यानी कि जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल दे रखी है, इसे अगर अपने 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे, यहाँ से देखें 5 बटा 18, तो वो किस में बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। एक एग्जाम्पल और आपके पास, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, अपने इसे 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 चौका 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो वही बात, चाहे तो इसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा कह दो या 20 मीटर प्रति सेकंड कह दो, एक ही बात है। अब इसमें अपने आगे चलते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 20 मीटर प्रति सेकंड, एक बार फिर से मैंने वही इसमें नंबर लिए हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसे अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 5 बटा 18 से गुणा किया था, अब इसका उल्टा कर देते हैं, 18 बटा 5 से गुणा कर देते हैं, 18 बटा 5 से गुणा कर देते हैं।
तो कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 4 पर, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। एक बार फिर से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आगे और चलते हैं इसमें, तो इसमें चलते हैं आगे की और एग्जाम्पल है इसमें कुछ, इसका इंट्रो जानने के लिए, इसकी कॉन्सेप्ट को अपने पकड़ में करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो करना ज़रूरी है, ताकि आगे जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसे अपने शॉर्ट ट्रिक से या फिर बेसिक बातों से अपने जल्दी कर सकते हैं। तो कैसे कि जैसे ऐसे कहें कि कोई बाइक है, एक बाइक है हमारे पास, उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 300 किलोमीटर की 240 मान लेते हैं, 240 किलोमीटर की जो दूरी है उसे कितने घंटे में तय करेगा। चाल दे रखी है उसकी, हमारे पास चाल है, और ये क्या है, 240 किलोमीटर उसकी दूरी है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 240 किलोमीटर हुआ ये दूरी, और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। अब देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये हमने पढ़ रखा है। तो दूरी कितनी है 240, चाल कितनी है 60, तो कितना घंटा लगा उसे, 4 घंटे लगे। चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 4 घंटे। अब देखें एक दूसरा बाइक और है, उसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे मान लेते हैं, तो थोड़ा सा तेज़ चलता है, चलाते हैं अपने, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है उसको भी। 60 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे लगेगा, अगर 80 की स्पीड से चलेगा तो उसको जो है वो 3 घंटे लगेंगे। यहाँ पर देखो ये कॉमन सी बात है कि 60 की स्पीड थी तो 4 घंटे लगे, अब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम जो वो कम लगा, 3 घंटे, यानी कि यहाँ पर 3 घंटे लगते हैं, यहाँ पर 4 घंटे। मैं दोनों बाइक की चाल है उनका अनुपात निकालूँ, रेशो निकालूँ, तो कितना आया, कितना है, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 3:4। ये तो उनकी चाल का रेशो है। यहाँ पर देखें उनका टाइम का अनुपात निकालें, तो पहले वाला जो बाइक है वो 4 घंटे लेता है टाइम, और दूसरा जो बाइक है वो 3 घंटे टाइम लेता है, तो इन दोनों का समय का जो अनुपात निकालें चारों, तो यहाँ से देखो रिलेशन क्या बना, अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो उनका समय का अनुपात कितना हुआ, 4:3। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, व्युत्क्रमानुपाती हुए। ये कैसे निकालना है, जैसे मैं आपको कह दूँ, एक एग्जांपल दूँ कि दो कोई भी कार है, उनकी जो चालों का जो अनुपात है, मान लो कार नंबर 1 और कार नंबर 2, उनकी चालों का जो अनुपात है वो 5:4 है, 5:4 है दोनों की। तो उनके द्वारा कोई निश्चित दूरी है, वो 240 भी हो सकती है, 300, 500 कुछ भी हो सकती है, वो फिक्स है। उसी दूरी को तो ये कार तय करेगी और उसी दूरी को ये कार तय करेगी। उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, तो उनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि जैसे मान लो 2 कार है, उनके द्वारा कोई निश्चित दूरी को तय करने में समय लगा, जो समय लगा उसका अनुपात 5:8 है, ये समय का अनुपात है। अगर उनकी चाल का अनुपात पूछ ले तो यहाँ पर इनका व्युत्क्रमण कर दो, वो हो जाएगा 8:5। लेकिन ये आया कैसे, थोड़ा सा ध्यान रख लें, इसकी जो बेसिक बात है, अपने ये रटा नहीं मारना है कि 3:4 है तो 4:3 कर दे, लेकिन आया कैसे वो भी हमें समझना जरूरी है। जैसे देखो उनकी चाल का अनुपात कितना था, यहाँ पर 3:4 था, तो इसका व्युत्क्रमण अनुपात निकालो, 1/3 हो जाता है। मतलब जैसे 3 और 4 है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे डिवाइड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/1 का 1/3 हो जाता है, 4/1 का 1/4 हो जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हालांकि इसका 3:4 है तो 4:3 आ जाएगा समय का अनुपात, समय का 4:3 है तो इसका 3:4 आ जाएगा। ये तो चलो 2 साधन है, इसमें अपने ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब 3 साधन होते हैं तब अपने पता चलता है। जैसे मान लो 3 अपने पास बाइक है, उनकी चाल का अनुपात 3:4:5 आ जाए, तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझनी जरूरी है। तो इसमें क्या है, इसका 3 और 4 का लेस है, या अपने एलसीएम कह देते हैं, लघुत्तम समवर्ती निकालो, 12 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 4 और 4 से भाग करेंगे तो 3, ये आ गया उनके समय का अनुपात। ये चाल का अनुपात था, इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, वो समय का हो जाएगा, ये समय का अनुपात है। इसी तरह से अब 3 कार है, उनका चालों का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5 का है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालें, 1/3, 1/4 और 1/5। इनका एलसीएम कितना होता है, 3, 4 और 5 का 60 होता है, तो 3 से भाग देंगे तो 20, 4 से भाग देंगे इसको तो 15 और 5 से भाग देंगे तो 12, तो 20:15:12 ये उनके समय का अनुपात हो जाएगा। अगर हमें ये दे दिया जाए कि समय का अनुपात है तो चाल का अनुपात बताओ, तो वही बात है, इनका रेसिप्रोकल निकाल लो, उल्टा कर दो, 1/20, 1/15 और 1/12। अब इनका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 20 से भाग देंगे 3, 15 से देंगे 4 और 12 से देंगे 5, 3, 4 और 5 का अनुपात आ जाएगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ दूसरी क्लास में एक बार फिर से हाजिर होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।